Hello students, good morning. Today we are going to start chapter number 10, that is deep water. रेनबो चल रहा है हमारा, रेनबो बुक चल रही है, इसका चैप्टर नंबर 10 है डीप वाटर। सामने में सबसे पहले फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक छोटा लड़का है 10-11 साल का, वो तैर रहा है। तैरना एक अनिवार्य प्रकार की ट्रेनिंग है, बहुत अनिवार्य ट्रेनिंग है। जिसको तैरना नहीं आता वो जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं जानता है, वंचित है उससे। वो जो आइलैंड सिचुएशन वाले कंट्रीज हैं, द्वीपीय स्थिति वाले देश हैं, वहां के बच्चों को अनिवार्य रूप से, जापान है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, या और कोई इस प्रकार का पोजीशन वाला देश है जो किनारे है, समुद्र के किनारे या जहाँ नदियां हैं, वो बच्चे अनिवार्य रूप से स्विमिंग जानते हैं। ये चैप्टर है, ये तैरने से रिलेटेड, तैरना सीखना उससे रिलेटेड है। लेकिन इसके अंदर जो साइकोलॉजी दे रखी है, मनोविज्ञान दे रखा है, वो पढ़ना है कि हम पानी से डरे नहीं। वो लड़का डीप वाटर से डरता है, गहरे पानी में जाने से डर गया वो। ये चैप्टर है डीप वाटर। विलियम ओ डगलस इसके राइटर हैं। इनका दिया डगलस की ऑटोग्राफी दी है। हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, डगलस के बारे में, ये क्या है, उनका थोड़ा लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। विलियम ओ डगलस, फॉर्मर एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस रहे, जज रहे हुए हैं विलियम ओ डगलस। देख रहे हैं सामने फोटो, देख रहे हो। विलियम ओ डगलस वाज एन अमेरिकन जूरिस्ट जज को बोलते हैं, पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट पहले बहुत पुराने प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के। ये जॉर्ज वाशिंगटन के बाद के थे रूजवेल्ट। ये जब विश्व युद्ध हुआ था उस जमाने में ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने उनको नॉमिनेट किया था। डगलस वाज कंफर्म्ड एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में एक जस्टिस का उनको पद मिला था सुप्रीम कोर्ट में। वन ऑफ द यंगेस्ट जस्टिसेस अपॉइंटेड टू द कोर्ट, ये उनके बारे में कहा जाता है कि सबसे कम उम्र का जस्टिस वो अपॉइंट किया गया था। फ्रैंकलिन डी, इतना इंटेलिजेंट आदमी था। बोर्न 16 अक्टूबर 1898, 16 अक्टूबर को पैदा हुए मिनेसोटा, यूनाइटेड स्टेट्स में, ये प्लेस उनका बर्थ का। डाइड 19 जनवरी 1980, हमारे जमाने में डेथ हुई इनकी 1980 में। कहाँ हुए? बेथेस्डा, मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में उनकी डेथ हुई। स्पाउस, उनकी वाइफ का नाम है कैथलीन हैफरनन और दूसरी थी जॉन मार्टिन। दो उनकी वाइफ्स रही। बुक्स लिखी उन्होंने, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, द कोर्ट ईयर्स 1939 में लिखा उन्होंने। (1975) गो ईस्ट यंग मैन, ये बुक उनकी है। द अर्ली ईयर्स, और कुछ और लिखा। उनकी नेशनलिटी जो रही, अमेरिकन रही और कैनाडियन रही, दोनों जगह हो रहे। बच्चे हैं उनके मिल्ड्रेड डगलस, विलियम डगलस JR जूनियर, विलियम डगलस जूनियर, ये विलियम डगलस ओ डगलस है ये। ओके, तो ये उनकी जीवनी है। एक बार फिर देख लेते हैं इनको हम, विलियम ओ डगलस को। इनके बचपन की स्टोरी हमें सुना रहे हैं ये, कि जब ये छोटे थे तो किस तरह से इनको पानी से डर था, डीप वाटर से। थोड़ा देख लेते, ये कैनो है, नाव है, इसमें फिशिंग कर रहा है, वो मछली पकड़ रहा है लड़का, मछली पकड़ रखी है उसने कांटे में। ये तैर रहा बच्चा समुद्र के अंदर।
वही छोटे बचपन में उनका डगलस का। ये स्विमिंग पूल में थे। स्विमिंग पूल से कहानी स्टार्ट होती है एक स्विमिंग पूल में। उस स्विमिंग पूल का नाम है YMC। स्विमिंग पूल जो नाम है उसका नाम है YMCA। इसकी कहानी है। तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, डीप वाटर। ओके, इट्स बिफोर यू, आप लोगों के सामने है। डायरेक्टली वो सीधी कहानी कह रहा है अपने को, उसके बचपन से स्टार्ट कर रहा है जब वो छोटा था। इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। तो बहुत मोटी हो गई लाइन है, नहीं ठीक है, 10-11 साल की उम्र का रहा होगा उस समय ये घटना घटी जो वो अपने को सुना रहे हैं। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। हर आदमी को तैरना सीखना चाहिए। उसने भी डिसाइड किया कि मैं तैरना सीखूंगा, टू लर्न टू स्विम। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकिमा। वह एक पूल था, स्विमिंग पूल था, उसका नाम YMCA इन याकिमा। याकिमा प्लेस है, स्थान है, ये प्लेस याद रखना है। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहां पर इस प्रकार की सुविधा है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकिमा रिवर जो थी उसके बारे में कहा जाता था कि बड़ी जोखिम भरी थी। इसके अंदर या तो खतरा था बाढ़ का या कुछ जानवरों का। तो ऐसा बोला जाता था कि द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। मदर कंटिन्यूअली वार्नड। उसकी माँ हमेशा उसको चेतावनी देती रहती थी कि नहीं, वहां नहीं जाना है, याकिमा रिवर में नहीं जाना है। वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड। और हमेशा मेरे दिमाग में बातें डालती रहती थी। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। जितनी भी ड्राउनिंग की घटना होती, ड्राउनिंग है ना, डूब जाना, ड्राउन, DROWN, ड्राउन, डूबना। ईच ड्राउनिंग केस, जब भी कोई दुर्घटना होती, ड्राउनिंग की कोई डेथ होती है डूबने से, माँ उसको बराबर फ्रेश रखती दिमाग में। देख सुन ले, वहां आज ऐसा हुआ, कल ऐसा हुआ, एक दिन पहले ऐसा हुआ। सो शी क्रिएटेड ए फियर। शी ऑलवेज केप्ट हर वार्नड। हमेशा उसको चेतावनी देती रहती है, डोंट नॉट टू गो इन दैट रिवर। बट द YMCA पूल वाज सेफ। द पूल, स्विमिंग पूल, ये सेफ था। ये स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम YMCA पूल वाज सेफ। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप। बच्चे वहां जहां सीखते हैं ना स्विमिंग पूल में, जहां से स्टार्ट होता है स्लोप उसका कोई 2 या 3 फीट का होता है। बच्चा खड़ा रहेगा तो डूबेगा नहीं इतना। 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड। उसके 2 एंड्स होते हैं, ढलान होता है, कुछ प्लेन प्लेट होता है, फिर आगे स्लोप, फिर आगे ढलान, ऐसे। तो एक एंड पर 2 or 3 feet था। एंड व्हाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर। अंडरस्टैंडिंग? यू अंडरस्टैंडिंग कि वो ग्रेजुअली स्लोप होता है उसका नीचे। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। और जो ड्रॉप होता है उसका स्लोप वो ग्रेजुअल होता, शने शने गहराई पर होता है। ऐसा नहीं सडनली आदमी गहरे में चला जाए। सो इस स्लोप, सो कंफर्टेबली यंग बॉय, ये स्मॉल बॉय कैन आल्सो लर्न स्विमिंग देयर। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तैरने के लिए वाटर विंग्स होते हैं, पंख होते हैं तैरने के लिए, पाँव में लगाने के लिए, तो ये पाँव से वो मार सके, वाटर विंग्स। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। और चला गया खुद ही वो वहां पर। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट। कुछ बच्चे कपड़े खोलने में शर्माते, बुशर्ट खोलेंगे तो, बनियान खोलेंगे, वो डरता था, शर्माता था कि मैं अंदर कपड़े खोल के कैसे कूदूंगा, डरता था। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वहां गया, क्योंकि वो शो माई स्किनी लेग्स, उसकी पतली पतली टांगे दिखाने में वो शर्माता था, बहुत दुबला होता था वो। लेकिन उसने आखिर अपना जो शर्म था उसको सबड्यू कर लिया, उसको जीत लिया। सबड्यूड माई प्राइड, जो मेरा घमंड था कि मैं कपड़े नहीं खोलूंगा, मैं नंगा नहीं कूदूंगा, नहाने के लिए कम कपड़े पहन के कूदना पड़ता पानी में, कोई पैंट शर्ट पहन के नहीं कूद सकते, ज्यादा अंडरवेयर अंडरगारमेंट पहन के ही तैरना पड़ता है। सो आखिर उसने ऐसा मूड बना लिया, डिड इट, ऐसा उसने प्रिपेयर कर लिया मेंटली अपने आप को। Okay, he went there to YMCA pool. From the beginning, however, I had an aversion in the water, to the water. बहुत शुरुआत से ही उसके दिमाग में पानी के प्रति क्या था,
डर था, भय था, अट्रैक्शन नहीं था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, बचपन से। हाउएवर आई हैड एन अवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब भी मैं पानी में होता। कुछ लोग पानी में अंदर जाने डरते हैं, प्राकृतिक झरनों में या नदियों में या तालाबों में डरते हैं, तो ऐसा था उसके साथ। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड। जब वो छोटा था ना, 3-4 साल का, उसके फादर के साथ एक जगह गया था, बीच पर, समुद्र किनारे। तो कब तब से उसके अंदर मनोवैज्ञानिक को कमजोर, वो पूरी कहानी मनोविज्ञान पर, पूरी कहानी पानी के साथ भय पर डिपेंडेंट है। पूरी पूरी कहानी उसी पर आधारित है, पानी से भय, फियर। सो कब स्टार्ट हुआ? जब 3 or 4 years ओल्ड था, एंड फादर टुक मी टू द बीच, बीच सी शोर, समुद्र तट, बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज ए स्टेट and place in America. So his father took him there to the beach of California. He and I stood together in the surf. हम सर्फ पर खड़े थे, stood together in the surf. सर्फिंग वैसे लहरें, लहरें, सर्फ, सर्फर तैरने का भी होता है, लेकिन हम दोनों लहरों के पास खड़े थे इन द सर्फ। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उसको पकड़ रखा था, मैं खुद उनके ऊपर लटक रहा। छोटे बच्चे पकड़ लेते हैं माँ बाप को या बड़े भाई को, डरते हैं पानी से। आई हंग ऑन हिम, मैं उनको लिपट रखा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी बहुत तेज लहर आई उधर समुद्र से और मुझे नीचे गिरा दिया मेरे फादर के हाथों में से। नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और पूरी लहर मेरे ऊपर होकर के निकल गई। समुद्र की लहर तेजी से ऊपर निकल जाती है और वापस चली जाती है, और पानी के अंदर आदमी डूब जाता है, वापस से थोड़ी देर में बह जाता है। सो आई वॉज बरीड इन वाटर, ऐसा लगता है हम पानी में गड़ गए, अंदर डूब गए नहीं कहलाता, बल्कि वो पानी में गड़ गए। पूरा पानी अपने ऊपर चला जाता है। समुद्र किनारे कभी जाओगे तो यू विल एक्सपीरियंस लाइक दिस। सो आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रीथ वॉज गॉन, ऐसा लगा जैसे पूरा पानी मेरे ऊपर होके चला गया, सांस भी चली गई मेरी, ब्रीथ वॉज गॉन। आई वॉज फ्राइटेंड, उस दिन डर गया बुरी तरह, फ्राइटेंड, अफ्रेड, उस दिन बहुत डर गया, मैं डूब गया, मैं तो मर गया, पानी मेरे ऊपर होके चला गया, अब क्या होगा, सांस रुक गई, ऐसा उसको फील हुआ। फादर लाफ्ड, उसका पिता हंसा के, नहीं ऐसे कैसे डूबने दूंगा, मैं खड़ा हूं वहीं, पर छोटे बच्चे डर जाते हैं। सो फादर लाफ्ड, हंसा, बट देयर वाज ए टेरर, लेकिन वो भय जो मेरे दिमाग में, हार्ट में बैठ गया। देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। मैं बहुत छोटा था, तो मुझे लगा कि जो फोर्स है वेव्स का, कितनी पावरफुल होती है वेव्स, उन फोर्स के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, पूरा मुझे दबा सकता है, मुझे मार सकता है, ऐसा दिमाग में टेरर हो गया फ्रॉम एन अर्ली एज। हियर स्टार्ट द साइकोलॉजी, यहाँ मनोविज्ञान स्टार्ट होता है उसका, वाटर से मनोविज्ञान, फियर ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। जब वापस फिर वो YMCA स्विमिंग पूल में गया, तो फिर उसके साथ में अनप्लीजेंट मेमोरी जुड़ गई, वो वाली उस जो मेमोरी थी मेरी पुरानी, वो वापस से मुझे याद आ गई, पुनर्जीवित हो गई बचपन की, है ना, बुरी यादें, और जो मेरा बचपन का भय था वो मुझे वापस से सताने लगा। एंड स्टार्ट चिल्डिश फियर, और जो बचपन का मेरा भय था वो मुझे फिर से जग गया, जैसे वापस से हो गया, स्टर्ड, उसके अंदर वापस से स्पीड आ गई, वापस जीवित हो गया, पुनर्जीवित हो गया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर भी मैंने कहा, तब तो मैं बहुत छोटा था, पर थोड़ी देर में मैंने गैदर किया, इकट्ठा किया, गैदर करना, इकट्ठा करना, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, पानी में पैडल किया मैंने। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, नए पंख की मदद से मैं बतख की तरह तैरने लगा, वाटर विंग्स। वाचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, वाटर विंग्स के द्वारा
और लड़के जो तैर रहे थे, वॉचिंग देख करके, एंड ट्राइंग टू लर्न और सीखने लगा, बाई एपिंग देम, एपिंग कॉपिंग, नकल करके। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days, ऐसा मैंने 2-3 बार किया, अलग अलग दिनों में वहां गया, एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर। दो तीन बार मैं सेल्फ वहां गया और धीरे धीरे मैं was beginning to feel at ease in the water, और मेरा जो पानी में जाने का भय था बिट्टू इधर है ना, बिट्टू है, बिट्टू इधर है ना, ये गायब हो गया, हाँ गायब हो गया वो। जैसे लाइन लगी पहले, इंटरनेट बंद हो गया। क्या करना है, चल गया, वो अभी चल रहा है, ऑन है अभी पोस्ट तो नहीं किया था? नहीं, here I stopped because there was some mistake in the system, कुछ गलती से हुआ वो। वे कंटिन्यू, अलग अलग दिन पर वहां गया, डिफरेंट डेज वो वहां गया, एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और बड़ा मैं आसानी महसूस करने लगा था कि मैं तैर सकता हूँ इन द वाटर, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। और थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, एक बड़ी बुरी बात मेरे साथ में घट गई। क्या हुआ, क्या घटना घटी, 3-4 बार तो आराम से तैरा वहां पर छोटे बच्चों के साथ साथ, बट द अदर डे वन मिस एडवेंचर हैपेंड विद हिम, एक घटना घट गई उसके साथ। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, एक दिन जब गया तो वहां कोई था नहीं, नो वन एल्स वाज देयर, द प्लेस वाज क्वाइट, क्वाइट मींस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी पीपल, शांत था, बिल्कुल सुनसान था, सुनसान, क्वाइट। द वाटर वाज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था, विदाउट मूवमेंट, स्टिल विदाउट मूवमेंट, शांत, वातावरण सुनसान। एंड द टाइल्ड बॉटम, स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है ना, पहले वो टाइलें जो लगी रहती अंदर, वो क्लियर दिखाई दे रहा था। वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथ टब, जैसे अपने घर में बाथ टब होता है छोटा सा, उसके अंदर पैदा दिखाई देता, वैसे वो स्विमिंग पूल पैदा दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं डर रहा था कि मैं अकेला उसके अंदर तैरने जाऊंगा तो मुझे डर लगेगा, कोई नहीं था आसपास, बिल्कुल सुनसान, पानी में जाना भी नहीं चाहिए वैसे अकेले, अगर कोई नहीं होता है तो कभी पानी में अकेले तैरना नहीं चाहिए, कभी दुर्घटना हो जाएगी, नोबडी विल बी देयर टू हेल्प यू। तो वो ठीक किया उसने, नहीं गया, डरा वो कि मैं अंदर अकेले नहीं जाऊंगा। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, मैं चुपचाप पूल के एक साइड में बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स। बिल्कुल ही वॉज वेरी राइट, वो समझदार लगा था, बैठ गया कि मैं इंतजार करूं कोई आएगा और फिर मैं तैरूंगा। थोड़ी देर उसने विचार किया, इतने में क्या हुआ, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, बहुत देर नहीं बैठा मैं अकेला वहां, व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, थोड़ी देर में वहां पर एक पहलवान आया, ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रहा, इतने में वहां पर एक बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, एक भारी भरकम तगड़ा मुक्केबाज लड़का, ब्रूजर
लंबा तगड़ा मुक्केबाज लड़का, मुक्केबाज जैसे लगने वाला, ब्रूजर, बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, ऐसा लग रहा है तगड़ा मुक्केबाज आदमी, ऐसा आया वहां पर। प्रोबेबली 18 years old, उसको लगा कि लगभग 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, हेल्दी था, हस्की था, उसके सीने पर बाल भी थे बड़े बड़े भारी। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा शारीरिक सौष्ठव का एक अच्छा उदाहरण है। फिजिकल स्पेसिमेन, ऐसा आदमी होना चाहिए। इस तरह का उसका स्ट्रक्चर था, बढ़िया मसल से सुंदर, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। इतनी बढ़िया उसकी बॉडी थी कि उसके शरीर पर जो उभरी हुई मांसपेशियां रिपल कर रही थी, मांसपेशियां ऊपर ऊपर सीने पर और उसके हाथों पर और पांव पर मांसपेशियां उभरी हुई थी, तो शक्तिशाली था ऐसा लगा। उसने आते ही क्या कहा, ही येल्ड, आते ही उसने चिल्ला कर कहा, येल, कॉल लाउडली, कॉल लाउडली, जोर से चिल्ला कर, ए छोकरे, ए स्किनी, ए पतलू, स्किनी, केवल मात्र चमड़ी का लड़का, छोटा सा, चमड़े से चिपका हुआ, मांस भी नहीं। हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, अगर मैं तुमको पानी में उठा के फेंक दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो पानी में डक कर दूं, डुबा दूं, कैसा पसंद करोगे तुम? क्या तुमको पानी में उठा के फेंकूं मैं, डुबाऊं? तुम बैठे हो बाहर यहाँ पर। जो उसने ऐसा कहा, विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे दोनों हाथ से उठा लिया। दूल्हे पति छोटे बच्चों को उठा देता है, पावरफुल लड़का था वो, उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, टॉस्ड, उछाल दिया, टॉस करना, उछाल दिया, इनटू द डीप एंड, किस साइड फेंका उसको? डीप एंड की तरफ। कितना होता डीप एंड, कितना था? 9 feet, इतना गहरा। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, जब मुझे उसने गिराया ना तो मैं बैठी हुई पोजिशन में था, पलथी मार के बैठा हुआ, ऐसी पोजिशन में सीधा मैं अंदर था। स्वॉलोड वाटर, पानी ने मुझे क्या कर दिया? अंदर डुबो दिया, निकल गया पानी, मुझे स्वॉलो कर गया, स्वॉलोड वाटर, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और जो उसने मुझे फेंका ना तो सीधा मैं पानी के अंदर पैदल तक चला गया। बॉटम, यू नो, BOTTOM, बॉटम, स्वॉलोड, निकल गया, मुझे जो उसने फेंका मुझे तो पानी ने मुझे क्या कर लिया? निकल लिया, अंदर चला गया पानी में। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, पैदे पर। आई वॉज फ्राइटेंड, वापस आ गया, एक और बार भी आया शब्द फ्राइटेंड, डर गया था बुरी तरह, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बीट्स, लेकिन इतना भी डरा नहीं था कि मेरे बीट्स, मेरी बुद्धिमानी खत्म हो जाए। बुद्धि मेरी काम कर रही थी, सोचने की ताकत मेरे में थी। ये होना चाहिए हमेशा, कठिन से कठिन परिस्थिति में जो बीट्स से वो नहीं जाना चाहिए, क्या करूं अब मैं, ऐसे सोचने की ताकत होना चाहिए। परिस्थिति से निकलने के लिए बुद्धि होना चाहिए। तो उसने अपनी बुद्धि को नहीं खोया, डर तो गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई बीट्स, मेरी बुद्धिमानी से इतना भी डरा नहीं था कि मैं डूब जाऊं या मर जाऊं। बल्कि इसने क्या किया, और द वे डाउन आई प्लान्ड, जो मैं नीचे उतर रहा था, वे डाउन, डूब, जब मैं नीचे तरफ जा रहा था पानी के पैदल तक, तब मैंने प्लान कर लिया था, आई हैड प्लान्ड, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पांव जमीन को टच करेंगे, हिट करेंगे, टकराएंगे, द बॉटम, आई वुड मेक ए बिग जंप, सीधा अंदर जाऊंगा, पांव टिकाऊंगा, जोर से एक जंप लगाऊंगा खींच के। पानी में उत्प्लवन बल होता है, पानी हर जीवित वस्तु को ऊपर फेंकती है, जीवित क्या है, हर वस्तु को फेंकती है, अंदर जाकर वजन कम हो जाता है। तो अगर हम ताकत लगाएंगे तो अपने आप पानी अपने ऊपर फेंक देगा, ताकत लगानी है, जंप, बिग जंप लगाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। आई वुड मेक ए बिग जंप एंड कम टू द सरफेस, सीधा सरफेस पे आ जाऊंगा और फिर ऊपर फ्लैट तैरने लग जाऊंगा, लाई फ्लैट, एंड पेडल्ड टू द एज ऑफ द पूल, और फिर पेडल करते हुए, पांव मारते हुए, पेडल करते हुए, अपने पांव से ऐसा करने को तैरता हुआ, बतख की भांति तैरता हुआ, कहाँ पहुंच जाऊंगा? टू द एज ऑफ द पूल, एज, किनारा, वहां पहुंच जाऊंगा। ओके, ऐसा उसने सोच लिया था जब वो गिरा ही था, अंदर गिरा ही था, तब से इतना वो बुद्धिमान लड़का था। ओके, स्टॉप इट नाउ टुडे, आज इतना ही। कुछ क्वेश्चंस मैं इसके
जो रिलेटेड है वो डालूंगा, उनको भी देखें, सोल्व करें। जो नई वोकेबुलरी है, फ्राइटेंड वर्ड आया है, जिससे सरफेस आया है, बॉटम आया है ना, तो उन चीजों को देखें। जो स्किनी, दुबला पतला, स्पेसिमैन, फिजिकल स्पेसिमैन, मॉडल, ऐसे कुछ वर्ड हैं, ऐसे क्वाइट, टिमिड, ईज, मिस एंड एडवेंचर, इस प्रकार से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो देखें। ओवर पावरिंग, ड्राउनिंग, ड्राउन वर्ड आया है, जिससे सबड्यूड, सबड्यू वर्ड है, बहुत important word and new word. So learn this new vocabulary. Okay, write down in your notebooks and then learn them. Okay, all the best. Good luck.